नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। इस सप्ताह के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं औषधीय और सुगंधीय पौधों के बारे में। खासतौर पर हम चर्चा करेंगे लेमन ग्रास की खेती के बारे में कि लेमन ग्रास की खेती करके आप कैसे एक व्यापार स्थापित कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती किस प्रकार की जाए और आपको इस खेती के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना है। इसके लिए आइए चलते हैं डॉक्टर दिनेश कुमार राय के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आज आपसे बात करूंगा मैं लेमन ग्रास के बारे में, क्योंकि आने वाले समय में इसका काफ़ी महत्व है और बढ़ते जा रहा है। जैसा कि इसका नाम आप जानते हैं कि लेमन ग्रास, तो ये लेमन ग्रास जो है यानी कि इसमें लेमन की खुशबू आती है इसके आयल में, और पत्ती भी अगर आप तोड़ें तो इसमें भी लेमन की खुशबू आपको मिलेगी। इसी कारण आज के देखें वर्तमान के समय में इसका जो उपयोग है, जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी बेवरेज हैं खाद्य पदार्थों में, या जितने भी सेंट हैं या जो भी कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, परफ्यूम की इंडस्ट्रीज है, इसमें इसकी काफ़ी डिमांड है और विदेश में तो इसकी मांग बढ़ते जा रही है अधिक से अधिक। तो इसका हमारे देश में भी जो है इसकी कल्टीवेशन को बढ़ावा देने है तो काफ़ी शूट काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे इसको विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इसकी खेती को हम अधिक से अधिक उत्पादन इसकी खेती से प्राप्त कर सकें। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसका समय जो है अब आपको जून और जुलाई में लगाने का होता है। इसके जो लगाने का मेथड्स है वो दो प्रकार का होता है, जैसे कि सीड द्वारा और दूसरा जो है स्लिप द्वारा। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि जैसा आपको मैंने बताया कि इसका प्रोपोगेशन मेथड जो है स्लिप से होता है। तब ये देख सकते हो कि एक साल में अगर एक स्लिप है इसको अगर आप लगाएंगे तो अगले साल ये कम से कम 50 आपको एक प्लांट से मिलेगा, 50 स्लिप। इसको जब लगाना हो तो यहाँ से उखाड़ के इसको थोड़ा सा आपको यहाँ से काट देना होगा, और काटने के बाद काटना है, इसको काट देना है और काट के फिर इसको आप लगा दीजिए। और जब लगा देंगे आप तो इसके बाद तुरंत याद रखिएगा कि इसमें आपको सिंचाई करनी है। नाली बना लीजिए, उसमें लगा दीजिए, फिर उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये 90 दिन बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पौधा तैयार हो जाएगा और साल में करीब जो है आपको 3 से 4 कटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आयल निकाल सकते। तो उन दोनों के बारे में बता दूं। सीड से थोड़ा सा आप जो है 2 से 2.5 kg सीड लगता है, अगर नर्सरी तैयार करते हैं, या इसका आप जो है अगर स्लिप तैयार करते हैं तो स्लिप से भी आप इसकी जो है प्लांटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्लांटिंग करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो हम वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं वो उन्नतशील हो, क्योंकि लेमन ग्रास में 0.5 से 0.8% आपका आयल होता है, और इस आयल में मोर देन 75% जो इसका मुख्य अवयव है, जिसको सिट्रॉल बोलते हैं, वो पाया जाता है, जो कि उन्नतशील किस्मों में ज़्यादा है। तो इसीलिए अभी जो हमारी CSIR, DMPR गुजरात और अन्य जो हमारे सेंटर हैं उसमें सुगंधी, कृष्णा, प्रगति, प्रमाण, ये सारी जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं इनका ही सिलेक्शन करें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक आयल प्राप्त होगा, और इन्हीं आयल की डिमांड है। तो जैसा कि मैंने बात किया कि जब वेराइटी का चुनाव हो गया आपका, तो इसके लगाने के लिए आप जो है दूरी जो रिकमेंडेड है वो 45x30 है। लेकिन आप जो है अगर बहुत ज़्यादा इरिगेटेड है और बहुत फर्टाइल आपकी सॉइल है तो आप उसमें जो है 60x30 पे भी लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारी ये हर प्रकार की सॉइल जो है उसमें इसकी खेती की जा सकती है। और एक चीज़ और किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिसकी थोड़ी ख़राब भूमि है और जहाँ पे किसी अन्य पशुओं का, जैसे नीलगाय अन्य का प्रकोप है, तो उसमें आप इसको लगा दीजिए, कोई पशु भी इसको नहीं खाता है। तो ये उसके लिए आपको जो है सबसे फ़ायदेमंद ये फसल है। और अन्य की तुलना में जो आप खेती कर रहे हैं रूटीन खेती, उसके तुलना में इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है।
तो जब वैरायटी और जब दूरी की बात हो गई, तो आप अगर फर्टिलाइज़र का जब सिलेक्शन की बात करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो 130 N, 30 P और 30 K का आप जो है मात्रा ले लें। आधा मात्रा जैसा कि बताया जाता है कि नाइट्रोजन का लगाने के समय करें, और उसके बाद बाकी मात्रा जब हमारा पौधा पकड़ ले तो उसके 50 से 60 दिन बाद करें। इसमें बहुत ज़्यादा कीट और रोग का भी प्रकोप नहीं होता, लेकिन अगर दिखाई दे तो जैसा कि हमारे बायोमास का महत्वपूर्ण है उपयोग, तो इस पर मैंकोजेब जो है आप 2 से 3 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर देंगे, तो ये पत्ती पे जो भी धब्बा या जो भी है उसका प्रकोप कम हो जाएगा और बायोमास अधिक से अधिक प्राप्त कर लेंगे। तो इसको करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो है हमारा पौधा तैयार हो जाता है, और ये पौधा करीब आप लगाने के 90 दिन बाद इसकी कटिंग हम करते हैं। और जब कटिंग करेंगे तो ये ध्यान रखें कि कटिंग हमारी जो है वो 10 सेंटीमीटर ऊपर से करें। और कटिंग करते समय एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसका जो है डिस्टिलेशन जब करना हो तो उस समय केवल आपको 24 घंटा पहले ही इसकी कटिंग करके छोटे छोटे इसके पत्तियों के टुकड़े कर लें, और उसके बाद इस टुकड़े को फिर जो डिस्टिलेशन यूनिट है उसमें आप इसको डालें, और करीब एक बार 4 घंटे लगते हैं इसको डिस्टिल होने में। और आपको आयल की मात्रा की बात करें तो आपको प्रति हेक्टेयर जो है करीब, अगर उन्नतशील किस्म ले रहे हैं तो 100 से 200 केजी पर हेक्टेयर इसकी किस्म जो है आपको आयल प्राप्त हो जाता है। आगे बात करें भंडारण की, तो जहाँ भी जब तेल आप रखें तो उसको जो भी कंटेनर हो साफ़ सुथरा रखें और उसमें अच्छे से संग्रहित कर लें। कुछ किसानों को ये परेशानी होती है कि हम इसके आयल जो जब प्रोड्यूस हो गया तो कहाँ बेचें। तो किसान भाइयों की बहुत सारी जो है योजना इस समय लेमन ग्रास पे हमारे सीमैप लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ जो है, इसको बढ़ावा देने हैं तो काफ़ी प्रोजेक्ट दे रहा है, किसानों की काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो उसमें आप इस पर सहयोग उनसे ले सकते हैं। और एक और इंस्टीट्यूट है जिसका कि नाम है DMPR आनंद गुजरात, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट रिसर्च आनंद गुजरात, वो भी आपके मेडिसिनल और साथ में एरोमेटिक्स दोनों पे काफ़ी आपको बढ़ावा दे रहा है। अन्यथा हमारे इस समय बहुत सारे ट्रेडर्स बिहार में ही करीब आपके 100 से 150 ट्रेडर्स हैं जो कि प्रमुख रूप से इससे जुड़े हुए हैं। या एक ई-चरक करके ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आप अपनी डिमांड या जो भी आपका उत्पाद है उस पर डाल दीजिए, तो आपसे उसमें पूरे देश के किसान या पूरे देश के ट्रेडर्स वो जुड़े हुए हैं और आपको घर बैठे ही वो खरीद लेंगे, और इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ और बताएं कि ये इंटरक्रॉपिंग में भी, जैसे कि आप वृक्ष लगाए हैं, आपका ये पेड़ हैं उसके बीच में भी लगा सकते हैं, तो आपको एक अलग से आय प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि एक निश्चित है कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये सुरक्षित आपको आमदनी प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मैं किसान भाइयों को चाहूँगा कि आप लेमन ग्रास की खेती करें। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है बीज की या स्लिप की, तो आप हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में औषधीय और सुगंधित परियोजना में आकर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि लेमन ग्रास की खेती करके भी आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। कैसे लेमन ग्रास से निकले हुए तेल को आप सरकारी वेबसाइट पर बेचकर बेहतर से बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा लेमन ग्रास के कई सारे औषधीय गुण भी हैं जिसे आप खुद के घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खान पान में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।